Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter number 17, Practical Geometry for grade 9. We starting exercise 17.1 and the question number 1. There are two included sides and one angle are given. Angle x 30 degree, xy 3.5 cm and xz 4 cm. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी, ऑल साइड्स आर इक्वल. अब यहाँ पे मैंने 9th क्लास का चैप्टर लिया है, उसमें से हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट. देयर आर टू लाइन सेगमेंट्स. इनमें से वो वही लाइन सेगमेंट हम चूज़ करेंगे जिस पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है. आप देख सकते हैं एक्स में हमारे पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है 30 डिग्री का. तो आप दोनों में देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स इंक्लूड है, यहाँ पर भी एक्स. तो दोनों मेजरमेंट में से आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो. वी कंस्ट्रक्ट एक्स वाई 3.5 सेंटीमीटर. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट. 1.0 पे लगेगा, दूसरा 3 और 3 के आगे 1 2 3 4 5. इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. देयर आर 2 पॉइंट्स, ज्वाइन द पॉइंट्स. ओके, इट इज़ एक्स वाई 3.5 सेंटीमीटर. नाउ कम्स टू द एंगल. एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो एक्स पॉइंट पे हमने 30 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. फर्स्ट वी ओपन द कंपास विद सुटेबल रेडियस एंड कंपास पॉइंटर को एक्स पॉइंट पे रखेंगे एंड देन कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल. जब आप सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लें तो डोंट मूव द कंपास. कंपास को आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. आप देख सकते हैं सेमी सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है. वी ड्रॉ एन आर्क. आर्क आपकी यहाँ पे टच करिए सेमी सर्कल को. वी ड्रॉ इन अदर आर्क. यू सी डेट there are three portion in semicircle. First portion it is lies to 0 to 60 degree. Second portion lies is 60 to 120 and third portion 120 to 180. ये हमने प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ठीक है, अब हमारे एंगल है 30 डिग्री का. अब सबसे पहले तो हम ये मेंशन करेंगे कि 30 डिग्री का एंगल कौन से पोर्शन में लाई करता है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये 0 डिग्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री. तो 30 कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट पोर्शन में लाई करता है, 0 और 60 पे लाई करता है. अब जिन पोर्शंस की बात हुई है उनको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या आया, इसका हाफ 30 आता है या नहीं आता है. तो कौन कौन से एंगल्स हमने चूज़ किए हैं. फर्स्ट पोर्शन में कौन से एंगल्स लाई करते हैं? 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री. 0 और 60 को ऐड करेंगे एंड देन फाइंडिंग हाफ फाइंड करने के लिए 2 पे डिवाइड कर लेंगे. 0 प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड देन दोनों के एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है, जिस चीज़ को हमने प्लस किया है उसी पे कंपास को रखते हुए वी ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, फर्स्ट एंगल हमारे पास 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे कंपास को रखेंगे. ये हमने आर्क कंस्ट्रक्ट की, डोंट मूव द कंपास. सेकंड एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो 60 पे रखते हुए हम आर्क लगाएंगे, इसी आर्क को कट करेंगे. आप देख सकते हैं दोनों आर्क हमारी यहाँ पे कट करी हैं और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है 30 डिग्री का एंगल. नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है 30 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास. आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले एक्स वाई 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट की, फिर हमने एक्स पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है. अब एक मेजरमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है, वो है एक्स सेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ ओपन योर कंपास 4 सेंटीमीटर. एक्स सेट या तो आप एक्स पॉइंट पे रखते हुए आर्क लगाओगे या तो आप जेड पॉइंट पे रखते हुए आर्क लगाओगे. बट आप देख सकते हैं हमारी फिगर में जेड नहीं है तो एक्स पे रखते हुए हम आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. फर्स्ट वी ओपन द कंपास. एक्स जेड 4 सेंटीमीटर. इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो एक्स पॉइंट पे कंपास के पॉइंटर को रखेंगे, देन ड्रॉ एन आर्क. आर्क हमारी कट की है, it is z point. Now join z to y. So the distance of x to z it is 4 centimeter. So हम triangle construct कर चुके हैं. It is triangle x y z. Now we write a construction. Construction it is most important. And the first point is, सबसे पहले हमने क्या किया है? लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है. Draw a line segment xy is equals to 3.5 centimeter.
एंड व्हाट इज सेकंड पॉइंट, एक्स पे रखते हुए हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है एट पॉइंट एक्स, construct an angle of 30 degree with the help of compass. एंड द थर्ड पॉइंट, फिर हमने क्या किया है, कंपास को एक्स पॉइंट पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है विद एक्स एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट एट पॉइंट, ठीक है, कौन से पॉइंट पे कट किए, जेड पॉइंट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ज्वाइन जेड टू वाई. जब हमने जेड को वाई से ज्वाइन किया तो इट इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल. दस ट्राइंगल एक्स वाई जेड is the required triangle. Okay, next we choosing question number 3. There are 2 included angle and 1 included side. KL 4.8 cm, angle K 45 degree and angle M 60 degree, and then we construct triangle KLM. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले हम KL 4.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे. फोर पॉइंट एट, 5 से 2 पॉइंट पीछे है, ठीक है. KL 4.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने कंस्ट्रक्ट की. नेक्स्ट है हमारे पास K, एंगल K इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद कंपास. नाउ ओपन द कंपास विद सुटेबल रेडियस. तो K पॉइंट पे रखते हुए हम सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे. डोंट मूव द कंपास. अब सेमी सर्कल आपका लाइन के साथ यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कंपास को रखते हुए वी ड्रॉ इन फर्स्ट आर्क, इट इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो 60 डिग्री पे रखते हुए वी ड्रॉ इन सेकेंड आर्क, इट इज़ एंगल ऑफ 120 डिग्री. देयर आर 3 पोर्शन इन सेमी सर्कल. हमने यहाँ पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 45 के कंस्ट्रक्ट करना है. तो आपको पता है 45 कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट पोर्शन में लाई करता है. अब 45 को कंस्ट्रक्ट करने के 2 तरीके हैं. जैसा कि हम फर्स्ट पोर्शन में लाई करता है, फर्स्ट वी फाइंडिंग हाफ ऑफ फर्स्ट पोर्शन. फर्स्ट पोर्शन का हाफ क्या होता है, 30 डिग्री, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्ट किया. तो 30 के बाद 30 और 60 पे रखते हुए हम आर्क लगा सकते हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है 45 90 का हाफ है. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब 90 कहाँ पे लाई करता है, 60 और 120 के दरमियान में लाई करता है. अगर आपको समझ नहीं आती तो आप रफ वर्क इसका कर सकते हैं. अभी मैंने आपसे क्या कहा, 45 30 से भी बनता है, 45 90 से भी कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो 90 से है. तो 90 का हाफ 45 है, लेकिन पहले हम 90 के एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो 90 कैसे बनता है, सेकंड पोर्शन में लाई करता है. तो सेकंड पोर्शन में कौन से एंगल्स हैं, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड देन फाइंडिंग हाफ. 60 प्लस 120 180. 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. जिन जिन एंगल को ऐड किया है उन्हीं पे रखते हुए आर्क लगाएंगे. वी ओपन द कंपास विद सुटेबल रेडियस. 60 पे रखते हुए हम आर्क लगाएंगे एंड देन 120 पे रखते हुए हम आर्क लगाएंगे. बोथ द आर्क इंटरसेक्ट, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें से लाइन को हम पास करेंगे. ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री का. ओके, अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री का एंगल, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट एंगल. हमारा जो एग्जैक्ट एंगल है वो 45 है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट शो किए हैं. नाउ अब हम 45 का कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, 45 90 का हाफ है, तो इसका भी रफ वर्क कर लेते हैं. 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड देन फाइंडिंग हाफ. 0 प्लस 90 इट इज़ 90
एंड देन 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 45। हमने कौन कौन से एंगल को प्लस किया, 0 और 90, तो 0 और 90 पे रखते हुए वी कंस्ट्रक्ट एन आर्क जहाँ पे कट करेगी उसमें से लाइन को पास करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ ओपन द कंपास विद सुटेबल रेडियस, इट इज़ द एंगल ऑफ 0 डिग्री। 0 पे रखते हुए हमने आर्क लगाई, 90 आपका सेमी सर्कल को ये टच करता है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे रखते हुए आर्क लगाई। आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आया है, वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ये के पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है 45 डिग्री का एंगल। ओके, अब लास्ट वन है हमारे पास एंगल एम 60 डिग्री। अब एम पॉइंट पे हमने 60 के एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास के और एल दो ही पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, एम पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है वी फाइंड एल। अब हम यहाँ पे एल फाइंड करेंगे, तो एल को फाइंड करने के लिए मैं स्टेप्स आपको बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो आपको आई होगी। व्हाट इज़ फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किए। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट के एल 4.8 centimeter and the second point is 8 point K. Draw an angle of 45 degree. Now we find angle L. अब एंगल L कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी हम इस जो गिवन ट्राइंगल हमारे पास के एल एम, इसके 3 एंगल को प्लस करेंगे, एंगल के प्लस एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल के, इट इज़ 45 डिग्री, एंगल एल इट इज़ अननोन, एंड एंगल एम हमारे पास क्या बना 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 60 प्लस 45, 60 और 45 को प्लस कर लेंगे, इट इज़ 105 डिग्री, एंगल एल अननोन है एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एल फिनिशिंग 105, इट इज़ द रिलेशन ऑफ प्लस 105 बाई सब्ट्रैक्टिंग 105 ऑन बोथ साइड। लाइक टर्म्स और ऑपोजिट सैम्बल्स ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, सो रिमेनिंग इज एंगल एल इज इक्वल्स टू 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 डिग्री। सो एल पॉइंट पे जो हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो है 75 डिग्री। ओके, एंगल एल हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल एल एट 75 डिग्री। नाउ ओपन द कंपास विद सुटेबल रेडियस, वी ड्रॉ सेमी सर्कल आपका लाइन को ये टच कर रहा है, वी कंस्ट्रक्ट एन फर्स्ट आर्क आपकी यहाँ पे टच कर रही है, वी कंस्ट्रक्ट एन सेकंड आर्क। आप देख सकते हैं हमने सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे जो 75 के एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, हमने देखना है कौन से पोर्शन में लाई करता है। फर्स्ट पोर्शन लाइज इट इज़ 0 to 60 डिग्री, सेकेंड 60 to 120। आप देख सकते हैं 60 to 120 हमारे पास 75 सेकंड पोर्शन में लाई करता है, तो 60 to 120 और 60 to 120 हम फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले हम कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 90, 75 एग्जैक्ट नहीं है, पहले हम 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन वी कंस्ट्रक्ट 75। 90 कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, 60 और 120 पर रखते हुए आर्क लगाएंगे, 60 पर रख के आर्क लगाएंगे एंड देन 120 पर रखते हुए आर्क लगाएंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से लाइन को पास करें। यहाँ पे हम एग्जैक्ट लाइन शो नहीं करेंगे, डॉट शो करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अवर एग्जैक्ट एंगल। अब आप देख सकते हैं सेकंड पोर्शन के अंदर भी दो पोर्शन बने हैं, 60 to 90 एंड 90 to 120। तो हमने जो कंस्ट्रक्ट करना है 75 कंस्ट्रक्ट करना है, तो 75 कहाँ पे लाइक करते हैं 60 to 90। अब 60 पर रखते हुए आर्क लगाएंगे और 90 पर रखते हुए आर्क लगाएंगे। ये 60 पर रख के हमने आर्क लगाई एंड देन 90 पर रखते हुए आर्क लगाएंगे। आर्क जहाँ पे कट करती है इसमें से लाइन को पास करेंगे
ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 75 डिग्री का, और दोनों आर्म्स जहाँ पे कट कर रही हैं इट इज़ एम पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 45 है, ये 75 है, तो जाहिर सी बात है एम तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, इट इज़ 60 डिग्री, और आप तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 180 आता है। ठीक है, ओके, नाउ वी कंप्लीट आवर कंस्ट्रक्शन। एट पॉइंट एल, construct an angle of 75 degree, arms of both the angles meet at point M. Thus triangle KLM is the required triangle. ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर सिंप्लीफाई करें तो वो भी एज इट इज़ है। उसमें ये कि डायरेक्ट एंगल्स आपके पास गिवन है, आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें अननोन नहीं होगा। बट क्वेश्चन नंबर 3 में अननोन था, इसलिए आपको मैंने ये सॉल्व करवाया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। रूल्स को फॉलो करते हुए आप रिमेनिंग एक्सरसाइज ईजिली कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।